चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। तो आज से हम इस चैनल के ऊपर सारी ही 11th और 12th की बुक्स के बारे में कंप्यूटर की है उनके बारे में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। उसके अंदर 1.1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को जानते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे है ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट आउटपुट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जानें तो डेटा क्या चीज़ है। डेटा यहाँ पे रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल का मतलब कोई भी चीज़ें हो सकती है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, म्यूज़िक फाइल। आपको इंस्ट्रक्शन डालते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, वो सब कुछ डेटा होगा जो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में हमारा जो सीपीयू है वो क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा उस डेटा के ऊपर, और उसको किस में बदल देगा, इन्फॉर्मेशन में बदल देगा। किस में बदलेगा, इन्फॉर्मेशन में। और वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पे दिखाई देगी, आउटपुट के ऊपर हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये इसीलिए इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर एंड प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट। तो एक कंप्यूटर अलोंग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड ए कंप्यूटर सिस्टम। तो साथ में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को अपने क्या कह देंगे, कंप्यूटर सिस्टम कह देंगे। तो एक कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, एक सीपीयू होगा, मेमोरी होगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होंगे और स्टोरेज यूनिट होगी। तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसके डायग्राम से अपने इसको कम्प्लीटली समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम है, तो ये हो गए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है, तो अगर हम समझे तो इनपुट डिवाइस क्या है, हम कंप्यूटर के अंदर डेटा इंस्ट्रक्शन को डालने के लिए इनपुट डिवाइस को यूज़ करते हैं। ह्यूमन कौन सी लैंग्वेज समझता है, हिंदी या इंग्लिश समझेगा। वो ऐसे तो है नहीं कि 0 1 की लैंग्वेज को सीधा ही समझ जाएगा। कंप्यूटर चलता है हमारा बाइनरी लैंग्वेज पे, 0 और 1 पे। क्यों चलता है, क्योंकि करंट को अपने क्या करते हैं, 0 और 1 से दिखाते हैं। 0 यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, अगर अपने यहाँ पे 1 को यहाँ पे हम ऑन मान लेंगे, इसको हाई वोल्टेज मान लेंगे, इसको लो वोल्टेज मान लेंगे। तो यहाँ पे इनपुट क्या करता है, यूजर जिस भी लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेजेस को इनपुट डिवाइसेज क्या करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके किसके पास भेजते हैं, सीपीयू के पास में। अब सीपीयू के अंदर क्या चीज़ें होती है, सीपीयू के अंदर तीन चीज़ें हमारी होंगी, प्राइमरी मेमोरी, सीयू और एएलयू। अब प्राइमरी मेमोरी क्या करेगी, जो हमने डेटा इंस्ट्रक्शन वो बाइनरी लैंग्वेज में भेजे उनको स्टोर करने का काम करेंगे। सीयू कंट्रोल करने का काम करेगा, भी कौन से काम को पहले करवाना है, कौन से काम को बाद में करवाना है, क्या आपने इनपुट दिया है। उसके बाद में एएलयू उस पर प्रोसेसिंग करने का काम करेगा। जैसे उसके ऊपर आप कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं या कोई लॉजिकल ऑपरेशन लगाते हैं, वो आपका यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद में यहाँ पे आपका आउटपुट दिखाई देगा। प्रोसेस होने के बाद में अगर आप इसको परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं, कि ताकि इसको बाद में काम में लिया जा सके। तो ये हमारा हो गया सीपीयू कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस जो डेटा को इनपुट करने का काम करेगी। सीपीयू हमारे यहाँ पे प्रोसेस करने का काम करेगा और आउटपुट हमें रिजल्ट दिखाने का काम करेगा। अब इनपुट डिवाइस, जिन डिवाइसेज की मदद से हम क्या करेंगे, डेटा इंस्ट्रक्शन डालेंगे, वो इनपुट हो जाएगा, जिस पे रिजल्ट देखेंगे वो आउटपुट डिवाइसेज हो जाएंगे। स्टोर करने के लिए जिन भी स्टोरेज को अपने यूज़ में लेंगे वो सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगी, जिसमें परमानेंट हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। ये हो गया हमारा कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद में आता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है कंप्यूटर में, दैट कैरी आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग। जो भी एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है वो करता है सीपीयू। अगर अपने छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तो ये इस डब्बे को अपने सीपीयू बोलते थे, लेकिन ये सीपीयू नहीं होता है, कैबिनेट होता है। इसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, मदरबोर्ड के ऊपर आपको बहुत सारे पार्ट देखने को मिलते हैं। इसमें हमारी प्राइमरी मेमोरी जुड़ी होती है, यहीं पे हम सेकेंडरी मेमोरी को कनेक्ट करते हैं, यहीं पे हमारे पास प्रोसेसर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर अपने कहे तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। इट कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर। प्रोसेसर कहेंगे, फिजिकली एक डिवाइस होता है। सीपीयू को हम हार्डवेयर डिवाइस भी कह सकते हैं। कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। द आईसी ये सेमीकंडक्टर में मटेरियल की बनी होती है। तो यहाँ पे देखिए सीपीयू में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो अगर आप इस डेफिनेशन को आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं इसको पढ़ के बताऊँ या जनरली आपको इनके बारे में बता दूँ। तो यहाँ पे देखिए सीपीयू में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन, जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे और जो डेटा आप इसके इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देंगे उसके ऊपर ये प्रोसेस करने का काम करेगा। अब ये मेमोरी से वो सारी चीज़ें फैच करेगा जिनके ऊपर प्रोसेसिंग की जाए। तो इसके दो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है एएलयू और एक होता है सीयू।
सीयू को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल करने का काम करता है। अभी इनपुट डेटा है, कितना डेटा फ्लो आया, कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, आउटपुट के लिए क्या गया। और एएलयू क्या है, मेन प्रोसेसिंग करने का काम करता है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस, उसके बाद में मल्टीप्लाई, उसके बाद में डिवाइड, और इसके बाद में इसके अंदर जो भी कंपेयर करने के होते हैं वो सारे ऑपरेशन ये करने का काम करता है। तो यहाँ पे अपने देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एएलयू और यहाँ पे सीयू दिया हुआ है। इनके बारे में भी आगे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। इसके बाद में आ जाते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो डिवाइसेज होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा को इंसर्ट करने का काम करते हैं। द डिवाइस थ्रू विच इज कंट्रोल सिग्नल आर सेंड टू कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेज। दी डिवाइसेज कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म का मतलब यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज में बदलने से हो जाएगा, क्योंकि आप बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो हमारे क्या होते हैं, ये इनपुट डिवाइसेज है, वो आपके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन या डेटा दिया जाता है उसको डिजिटल फॉर्म में बदल देते हैं, जिसे कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेता है। सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन। और ये यहाँ पे कुछ फिगर दिए हुए हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने जूम कर लेते हैं इसको। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, कीबोर्ड से अपने क्या करते हैं, कीबोर्ड है हमारा, कीबोर्ड से हम डाल सकते हैं इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट, कोई भी लेटर, या फिर कोई भी अपने नंबर्स डाल सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। वो यहाँ पे सीपीयू के पास चला जाएगा। उसके बाद में हम माइक को यूज करते हैं। माइक से क्या कर सकते हैं, हम अपनी वॉइस को क्या करते हैं, डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में हम स्कैनर से क्या कर सकते हैं, अपने पास स्कैनर होता है। स्कैनर क्या काम करता है, स्कैनर अपनी कोई भी डिजिटल, कोई भी हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी का मतलब प्रिंटेड टेक्स्ट को कंप्यूटर में सेव करना है। जैसे ये नोट्स को आपको सेव करना है, पीडीएफ फाइल में किसी के पास भेजना है, तो आप स्कैनर को काम में ले सकते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करते हैं, स्कैनर के अलावा, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। बीसीआर, बार कोड रीडर। ये क्या करता है, बार कोड को, जैसे ही शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो बार कोड को रीड करके वहाँ पे कितना उसका प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट की जाती हैं। उसके बाद में आता है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ओसीआर क्या करता है, टेक्स्ट को, किसी भी फ़ोटो से, किसी भी लिखी हुई चीज़ को क्या करता है, डिजिटली टेक्स्ट बना के देता है। फिर आता है ओएमआर। अपने क्या करते हैं, ओएमआर शीट के ऊपर जो भी पेपर देते हैं उसको रीड करने के लिए, उसका रिजल्ट बनाने के लिए ओएमआर को काम में लेते हैं। क्यूआर यहाँ पे यूज़ लेते हैं अपने डेली पेमेंट के लिए। क्विक रिस्पॉन्स कोड। उसके बाद में बैंकिंग में एक काम में लिया जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जहाँ पे चेक के नीचे जो अपने यहाँ पे कोड दिए होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं, ताकि उसे रीड करना आसान हो। तो उसके लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर काम में लिया जाता है। इसके अलावा जॉयस्टिक आजकल इतनी काम में नहीं आती, तो गेम कंट्रोलर आते हैं जिससे गेम खेला जाता है। तो ये हमारी इनपुट डिवाइसेज है, जो क्या करती है, हमारे द्वारा डाले गए इंस्ट्रक्शन और डेटा को किसमें, डिजिटली फॉर्मेट में सीपीयू तक पहुंचाती है। उसके बाद में सीपीयू क्या करता है, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। तो ये हमारा यहाँ पे इनपुट डिवाइसेज हो गया। उसके बाद में आता है आउटपुट डिवाइसेज। जब भी क्या है, हमारा क्या करेगा, सीपीयू हमारा प्रोसेस कर लेगा। सीपीयू ने जब भी प्रोसेस कर लिया तो रिजल्ट को कैसे दिखाएगा। अब रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अगर 0 1 में आने लग गया, ऐसे 0 0 0 0 1 1 0 0 ऐसे समथिंग रिजल्ट आता है, तो क्या आप उसे समझ पाओगे, नहीं समझ पाएंगे ना। तो इसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, आउटपुट डिवाइसेज का। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज क्या करेंगी, उस रिजल्ट को क्या करेंगे, डिजिटल फॉर्मेट से जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है उसके अंदर आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर डिस्प्ले होता है तो मॉनिटर के ऊपर होता है। अगर हम यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेज की बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम करके हम आउटपुट डिवाइसेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी हो जाती है स्क्रीन, जिसे अपने क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। अब मॉनिटर के भी टाइप्स हैं, लेकिन वो आपके हैं नहीं। अगर सिलेबस में आगे आपको मिलेंगे तो मैं आपको मॉनिटर्स के टाइप ही बता दूंगा। स्क्रीन में मॉनिटर और प्रोजेक्टर आ जाएंगे। उसके बाद में प्रिंटर आ जाएगा हमारा, जिसमें क्या करते हैं, हम सॉफ्ट कॉपी को हम क्या करेंगे, हार्ड कॉपी में बदलेंगे प्रिंटर की मदद से। फिर आ जाता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है कि ये बहुत बहुत बड़े बैनर लगे होते हैं, अगर ग्राफिक जो आपको आउटपुट चाहिए तो उसके लिए प्लॉटर को काम में लिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं तो स्पीकर, साउंड को अगर आपको यहाँ पे आउटपुट लेना है तो आपको स्पीकर चाहिए। ये हो गए हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। तो यहाँ पे अगर नीचे चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब कंप्यूटर में कैसे कैसे परिवर्तन आए उसके ऊपर है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं।